खेती, रसायन खेती, ऑर्गेनिक खेती और प्राकृतिक खेती, इन तीनों खेतियों में क्या फर्क होता है? इससे पैदा होने वाली फसल क्या नुकसान करती है, क्या फायदे करती है? ये जानने के लिए हम योगेश बालियान के साथ हैं। योगेश बालियान एक प्रगतिशील किसान है, गांव बरवाला के रहने वाले हैं। यहाँ इन्होंने सब चीजें प्राकृतिक खेती पर करते हैं। हमारे साथ है, आइए योगेश जी, ये बताइए कि आपने एक फॉर्म बनाया हुआ है, सब चीजें हैं, किस तरह से रसायन खेती और ऑर्गेनिक खेती में और प्राकृतिक खेती में क्या फर्क है? पहले हम रासायनिक खेती करते थे। रासायनिक खेती में केमिकल फर्टिलाइजर, डीएपी, पोटास का प्रयोग होता है, जो हम अभी कर रहे हैं, अब तक सब लोग कर रहे हैं। उसके बाद फिर एक कॉन्सेप्ट आता है ऑर्गेनिक फार्मिंग का। ऑर्गेनिक फार्मिंग में गोबर की खाद और बाजार में कुछ ऑर्गेनिक चीजें आ गई हैं। मतलब उसमें मसला यही है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी बाजार से ही निर्भर होता है किसान, बाजार से चीजें खरीदनी पड़ती है, ऑर्गेनिक दवाई आती है, ऑर्गेनिक फार्म खाद आता है। अगला कॉन्सेप्ट है प्राकृतिक खेती का। प्राकृतिक खेती में हमें बाजार से निर्भर नहीं होना पड़ता। इसके लिए हमें देसी गाय चाहिए होती है, और देसी गाय के गुड़ को, गोबर और गोमूत्र और गुड़ बेसन और थोड़ी सी मिट्टी पेड़ के नीचे की, उस पेड़ का मतलब जहाँ पे कभी फर्टिलाइजर या दवाई का इस्तेमाल ना किया गया हो, और नीम के पत्ते, अमरूद के पत्ते, जो भी हमारे आसपास पेड़ पौधे के पत्ते होते हैं 8-10 तरह के, तो उसे हम बीजामृत, घनजीवामृत, जीवामृत और नीमास्त्र, अग्निअस्त्र, 10 सारे बनाते हैं। 10 ये सारी चीजें हमें घर पे ही तैयार करनी होती है। बाजार से हम निर्भरता हम खत्म हो जाती है किसान की, और इसलिए किसान के लिए फायदेमंद है, क्योंकि इसमें बाजार से किसानों को कुछ नहीं खरीदना होता है। तो अभी आपने यहाँ क्या क्या बोया हुआ है, इनका क्या लाभ आम लोगों को मिलता है? इनके स्वास्थ्य के लिए क्या बेहतर होता है? जितनी बीमारियां होती है सब खान पान से होती है। जो कैंसर का कारण है, जैसे मुख्य बीमारी आज कैंसर है। कैंसर के आप हिसाब से देख लीजिए, आपके आसपास 500 मीटर के क्षेत्र में 1-2 पेशेंट कैंसर का मिल जाएगा, शहर हो या गांव हो। क्योंकि केमिकल फार्मिंग में इतने सारे पेस्टिसाइड का, रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, मानक नहीं है एक तो इसलिए खान पान की वजह से ये बीमारियां हो रही है। अगर हम खान पान शुद्ध कर लेंगे तो हमारी काफी हद तक बीमारियां ठीक हो जाएगी, दवाई की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए हमने प्राकृतिक खेती की शुरुआत की। प्राकृतिक खेती में हमने अपने लिए गेहूं, गन्ना, सरसों, अपने लिए आप देख सकते हैं इधर तो सब्जियां लगाई हुई है, पेड़ लगाए हुए हैं फलों के। तो योगेश बालियान ने यहाँ ब्रोकली है, गुलाब के फूल है, बहुत सारे पेड़ है, सब उगाए हुए हैं। तो इनमें क्या क्या आपने बताया इस्तेमाल करते हैं? फिर क्या बाजार रेट में इनकी कीमत ज्यादा होती है आम जो रसायन खेती से जो उत्पादन होता है फल का, सब्जी का, तो इसमें क्या रेट में क्या फर्क आता है? रेट में फर्क आता है, जो प्राकृतिक खेती के बारे में जानकारी है, जिस उपभोक्ता को मालूम है कि प्राकृतिक खेती से उत्पाद है, तो वो अपने आप रेट जो हम कहेंगे वही मिल जाता है। जैसे हम गुड़ शक्कर बेचते हैं तो 100 रुपए किलो भाव है गुड़ का मिल जाता है, 120 रुपए शक्कर का मिल जाता है, और खांड हम 150 रुपए किलो बेचते हैं। तो इसलिए भाव की तो समस्या नहीं आती। और जब शुरू में थोड़ा किसान पैदा करता है तो 1-2 साल समस्या आती है मार्केटिंग की। उसके बाद अभी हमारा सारा सामान घर से बिक जाता है, हमें कहीं भी मार्केटिंग के लिए नहीं जाना पड़ता। तो योगेश हमारे साथ आप हैं, जानेंगे अभी अब गन्ना आपने 2 भागों में बांटा हुआ है। एक गन्ना इधर खड़ा हुआ है, किस नंबर का गन्ना है, एक गन्ना इधर है, 2 भागों में क्यों आपने इसको बांटा? नहीं, ये दोनों खेत है। एक खेत ये 0248 का ही है, और ये भी 238 का ही है। ये गुड़ शक्कर बन रहा है इस खेत का। थोड़ा गन्ना ये कमजोर है, ये गेहूं का गन्ना होता है। और इधर गन्ना है ये बसंतकालीन जो मार्च का गन्ना है, ये हमने रस के लिए और कुल्फी के लिए रोका हुआ है। इसमें से गन्ने की छटाई कर दी हमने, खराब गन्ने निकाल दिए और अच्छे गन्ने इसमें रख लिए, जो हमें इसका गुड़ वो रस जूस में और कुल्फी में प्रयोग करेंगे। अभी आपने बताया कि ये आपने ज्वार लगाया हुआ है, जौ लगाया हुआ है, तो इस जौ की और आम जो रसायन खेती से जो उत्पन्न होता है, ऑर्गेनिक खेती से जो उत्पन्न होता है, क्या फर्क आप मानते हैं? दोनों में बहुत फर्क है। आप इसका रोटी खाएंगे या सत्तू पिएंगे, इसका जूस मतलब जूस बना सकते हैं। इसका सत्तू होता है वो जूस टाइप ही होता है, इसका पानी में घोल करके भून करके, तो इसका स्वाद अलग ही है। इसको हम गेहूं में मिलाकर भी खा सकते हैं। जैसे जौ है, गेहूं है, चना है, तो 3-4 अनाज खाएंगे तो खाने के बाद आपको अलग ही महसूस होगा रोटी का स्वाद। तो ये आप महसूस खाने के बाद ही कर सकते हैं। तो गन्ना जैसे ये है, आपने बताया इधर गन्ना है, तो इधर भी गन्ना है, ये कमजोर होता है, तो रस बनाने में इसकी अच्छी क्वालिटी आती है जब आप इसकी कुल्फी बनाते हैं। जी, ये गन्ने की हमने जो कमजोर गन्ने थे इसमें छांट लिए हैं, और ये अच्छे स्वस्थ गन्ने हमने रस जूस के लिए और कुल्फी के लिए रख लिए हैं। इनका इस्तेमाल हम जूस और कुल्फी के लिए करेंगे। तो योगेश आप किसानों को क्या कहना चाहेंगे कि किसान प्राकृतिक खेती की तरफ आए, उनको क्या क्या लाभ हो सकते हैं? हाँ, मैं
किसानों से कहना चाहूंगा कि प्राकृतिक खेती शुरू करें, थोड़े से आधा एकड़ से 1 एकड़ से थोड़े एरिया से शुरू करें। ऐसे अनुभव होगा तो 1-2 साल में प्राकृतिक खेती में एक्सपीरियंस हो जाएगा तो अच्छी खेती होनी शुरू हो जाएगी और हम अपने आप भी शुद्ध खाएंगे और दूसरे लोगों को भी अच्छा खाना उपलब्ध करा सकते हैं। ये भी है कि लागत भी कम आएगी और महंगा बिकेगा, ये इसका भी किसान को फायदा मिलेगा। हाँ, लागत भी कम आएगी और हमारा जो उत्पाद होगा वो अच्छे रेट में बिक जाएगा। जब एक बार हमारी मार्केट बन जाएगी तो उसमें बेचने में कोई समस्या नहीं होती। तो अभी किसानों को जैसे कम कीमत मिलती है मंडी में, उससे भी छुटकारा किसानों को मिल सकता है। हाँ, वैल्यू एडिशन हमें करना होगा। हमें गन्ने से गुड़ बना सकते हैं, जूस बना सकते हैं, कुल्फी बना सकते हैं, खांड बना सकते हैं, सिरका बना सकते हैं। गन्ने में इतनी संभावना है, हम गन्ने से बहुत सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो यहाँ योगेश बालियान ने कुछ फल के पेड़ भी प्राकृतिक खेती से बढ़ाना शुरू किए हैं। कौन कौन से पेड़ है, जरा बताएंगे आप? ये फलों के कई तरह के पेड़ है। आप ये देख सकते हैं, ये अंजीर का पेड़ है और साइड में ये टमाटर लगाए सब्जी के लिए। ये जामुन का पेड़ है, ये फिर अंजीर है, ये फिर टमाटर के पेड़ आ गए। ये नीचे टमाटर की लाइन लगी हुई है दोनों तरफ, आप देख सकते हैं। टमाटर तो कोई रोग नहीं है, किसी प्रकार का इसमें कोई स्प्रे नहीं किया है और अच्छे फूल आ रहे हैं। ये सामने देखिए, ये किन्नू का पेड़ है, ये अंजीर है। आगे हमने आंवला लगाया हुआ है, आप सामने देखिए, ये आंवले का पेड़ है। ये अमरूद का पेड़ है। हाँ, अमरूद जो है बड़ा अच्छा फल होता है और ये लीवर के लिए, पेट के लिए, डाइजेशन के लिए सबसे अच्छा फल होता है। और फल में जो है लोकल के ही खाने चाहिए, जो हमें लोकल क्षेत्र में उगते हैं वही फल में इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे स्वास्थ्य के लिए। हमने घर के लिए जो अपनी जरूरत के लिए है काफी पेड़ लगा रखे हैं इसमें, कि घर की जरूरत जो है इनसे पूरी हो जाए। ये प्याज है, ये आप देख सकते हैं नीचे, ये प्याज लगी हुई है। ये घर के लिए प्याज लगाई हुई है। इसमें पहले आलू थे, आलू खोद करके हमने प्याज लगा दी इसमें। ये सामने हरा धनिया है। तो योगेश बालियान ने यहाँ प्राकृतिक खेती से गेहूं का भी उत्पादन कर रहे हैं। किस तरह से, क्या इसके लाभ है, आप योगेश बालियान बताएंगे? जी, ये बंसी गेहूं है, देसी वैरायटी गेहूं की। ये सबसे पुरानी वैरायटी है और इसमें जो है ग्लूटोन की मात्रा बहुत कम होती है और इसमें फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है। अगर जो लोग बंसी गेहूं का आटा खाते होंगे तो बड़ा अच्छा आटा होता है और फाइबर की मात्रा अधिक होती है, तो पेट के लिए अच्छा होता है और बहुत बढ़िया इसका स्वाद है। एक बार जो इसमें खाता है कि तो दूसरे गेहूं की, जो हाइब्रिड गेहूं आते हैं, उनकी रोटी खाने में बड़ी दिक्कत होती है। तो क्या इसका, बोले आपने भी लाभ भी बताए, तो ये उत्पादन में कुछ खर्च ज्यादा होता है इसके, कितना क्या इसका रेट होता है आम गेहूं से? उत्पादन इसका कम होता है। इसका 8 से 10 कुंटल प्रति एकड़ इसका उत्पादन होता है। और आम गेहूं कितना निकलता है? आम गेहूं 20 कुंटल प्रति एकड़ हो जाता है। इसका उत्पादन जो है आधा होता है। तो रेट में इसके फर्क रेट इसका डबल मिल जाता है। अगर किसान करना चाहे तो सामान्य गेहूं के मुकाबले इसका रेट मिल जाता है। इसका 4 से 5 हजार रुपए कुंटल रेट मिल जाता है आसानी से, क्योंकि हमारे पास जितना गेहूं होता है सारा बिक जाता है, हमारे पास बचता नहीं। मई में ये हमारे पास खत्म हो जाता है। तो ये थे योगेश बालियान, प्रगतिशील किसान के तौर पर मुजफ्फरनगर में प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। उन्होंने लाभ भी बताया कि प्राकृतिक खेती से कितने फायदे होते हैं। किसान की कम लागत लगती है, उत्पादन ठीक निकलता है, तो लागत अच्छी मिलती है। तो सभी किसानों को इस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, किसानों की समस्याएं भी खत्म हो सकती हैं। मैं हूँ राशिद अली और आप देख रहे हैं खोज न्यूज।